कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले जमकर बवाल हुआ। सेंट्रल कोलकाता के गिरीश पार्क के पास टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ। मारपीट में एक पुलिसकर्मी और एक बीजेपी नेता घायल हो गया। झड़प उस वक्त शुरू हुई जब पीएम मोदी के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाते हुए रैली स्थल की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त कुछ इलाकों से उन पर पत्थर फेंके गए। यहाँ पर टीएमसी का जो पोसा हुआ गुंडा है, वो गुंडा आकर हम लोग का जो यहाँ से मोदी जी का सभा के लिए जो बस जा रहा था उसके ऊपर पथराव किया है और प्लस लेडीज से लेकर जेंट्स से लेकर सबको वो लोग हाथ से उठा है। लेडीज का बदन में भी हाथ दिया है वो लोग। जब हम लोग उग्र होकर जब वापस उसको मारने के लिए दौड़े तब जाकर वो लोग बैकफुट में गया। उधर रैली में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहाँ की निर्मम सरकार बौखला गई है। साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। पीएम ने ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये बंगाल के आप लोगों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। इसके लिए टीएमसी वाले माफिया गिरोहों को पालते हैं। ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं। घुसपैठियों को पीएम ने लोगों को संदेश खाली और आरजी कर की घटना की याद दिलाई और टीएमसी पर दुष्कर्मियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। संदेश खाली की वो तस्वीरें और टीएमसी का रवैया आरजी कर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी बंगाल के लोग भूले नहीं है। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में पीएम मोदी ने 18,680 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इस बार परिवर्तन जरूर होगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है। जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। पीएम मोदी ने संभावित बदलाव को बंगाल की आत्मा को बचाने वाला बताया। इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर युवाओं के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया और कहा कि ममता सरकार की वजह से युवाओं को यहां से पलायन करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।